हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं जी आप लोग। आफ्टर लॉन्ग हॉलीडेज के बाद मैं अगेन आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जी गोल्ड का वीकली फोरकास्ट। डिटेल से डिस्कस करेंगे। एंड सॉरी, मैं लास्ट वीक नहीं था जी। मेरी बैक टू बैक मीटिंग्स थी, मैं आउट ऑफ सिटी था, जिसकी वजह से मैंने आप लोगों को किसी भी पेयर पे इंटरनल एनालिसिस की वीडियो प्रोवाइड नहीं की थी। मगर आज अगेन अपने मैं ऑफिस में मौजूद हूँ और आप लोगों को मंडे से लेकर फ्राइडे तक आप लोगों को डिटेल से इंटरडे एनालिसिस की वीडियो प्रोवाइड होगी डिफरेंट पेयर पे। तो आज हम डिस्कस करेंगे जी गोल्ड का वीकली फोरकास्ट, फंडामेंटल्स भी डिस्कस करेंगे और साथ में टेक्निकल भी डिस्कस करेंगे और साथ में हम देखेंगे कि गोल्ड पे क्या इफेक्ट है जी वार का। तो इसलिए इस वीडियो का एंड तक लाजमी देखिएगा, हम इसको डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं जी इसी वीडियो के अंदर। माय नेम इज मलिक तनवीर एंड वेलकम टू फॉरेक्स इन्फो यूट्यूब चैनल। एनालिसिस शुरू करने से पहले जो दोस्त हमारे चैनल फॉरेक्स इन्फो पे नए हैं उनसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली एनालिसिस की वीडियो आप लोगों को डेली बेसिस पे हमारे यूट्यूब चैनल फॉरेक्स इन्फो पे मिलती रहें। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं गोल्ड के वीकली फोरकास्ट। डियर ट्रेडर्स, सबसे पहले हम फंडामेंटल्स डिस्कस करेंगे कि इस वीक हमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखने को मिलने वाली है। हम इस पे जस्ट यूएसडी के जितने भी फंडामेंटल्स हैं हम उन पे नज़र डालेंगे क्योंकि हम गोल्ड पे वीकली फोरकास्ट करें। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ जी। तो यहाँ पे जी सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ कि हमारा ये वीक स्टार्ट हो रहा है जी 16 अक्टूबर को। ये वीक हमारा स्टार्ट हो रहा है एंड इस वीक का जो एंड है जी वो है जी 20 अक्टूबर यानी कि फ्राइडे का दिन। तो इस वीक हमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखने को मिल रही हैं तो इनको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम मंडे की अगर मैं बात करूं तो मंडे वाले दिन हमें यूएसडी की हाई इम्पैक्ट न्यूज़ देखने को मिल रही है जी। अपना मैन्युफैक्चरिंग है इंडेक्स यूएसडी की न्यूज़ है और हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, तो इस पे भी हमें गोल्ड के अंदर थोड़ी बहुत मूवमेंट देखने को मिल सकती है। इसके बाद हमारा सेकंड डे स्टार्ट हो जाएगा जी। सेकंड डे की अगर मैं बात करूं तो लो मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है एफएमसी की, यूएसडी की। एंड इसके बाद हमारे पास सेकंड डे की अगर मैं बात करूं तो यूएसडी की हमारे पास कोर रिटेल सेल है जी मंथली बाय मंथली, ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है जी। इसके बाद हमारे पास रिटेल सेल है जी मंथली बाय मंथली, ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है जी सेकंड डे। इसके बाद हमारा थर्ड डे स्टार्ट हो जाएगा। थर्ड डे की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास यूएसडी की न्यूज़ जो है कुछ ख़ास न्यूज़ नहीं है जी। थर्ड डे लो मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ जो हैं हमें देखने को मिल रही हैं जी थर्ड डे। इसके बाद हमारे पास फोर्थ डे स्टार्ट हो जाएगा। फोर्थ डे की अगर मैं बात करूं तो अगेन एफएमसी की मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है एंड हाई इम्पैक्ट जो न्यूज़ है वो है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है जी, जो हमें हर वीक देखने को मिलती है। इसके बाद फेड चेयर की स्पीक है, ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। एंड इसके बाद हमारा लास्ट डे स्टार्ट हो जाएगा फ्राइडे का दिन। इसमें हमें कोई भी ख़ास न्यूज़ नहीं देखने को मिलने वाली फ्राइडे का दिन। तो ओवरऑल अगर मैं फंडामेंटल्स की बात करूं तो इस वीक 16 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक हमें ओवरऑल जो मार्केट की जो मूव है वो हमें टेक्निकल मूव देखने को मिल सकती है, मगर हमें इसके अंदर वार का इफेक्ट देखने को मिल सकता है, मगर उसको हम टेक्निकल डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल जो मार्केट है हमें टेक्निकल मूव देखने को मिल रही है। तो अब चलते हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। हम गोल्ड का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और साथ में थोड़ा सा हम टच देंगे जी डॉलर का भी हम टच देंगे, डॉलर का टेक्निकल भी टच देंगे। तो चलते हैं जी अपने टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। डियर ट्रेडर्स, गोल्ड के टेक्निकल में हम सबसे पहले इसका वीकली टाइम फ्रेम डिस्कस करेंगे, फिर हम इसके डेली टाइम फ्रेम की तरफ जाएंगे। चलते हैं चार्ट की तरफ। तो ये हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम है। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर मैं अगर आप लोगों को इसके यहाँ पे ट्रेंड की बात करूँ तो बेसिकली इसका जो ट्रेंड है वो बुलिश ट्रेंड है। एंड लास्ट जो मैंने आप लोगों को वीकली फोरकास्ट में बताया था कि जो गोल्ड है वो अपने इस लेवल को टच करेगी। ऑलमोस्ट ये लेवल हमारा टच हो चुका था एंड इस लेवल को टच होने के बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि ये कैंडल जो है जो लास्ट वीक की जो हमें कैंडल जहाँ पे क्लोज देखने को मिली थी, इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो
वीक है हमारे पास, ये वीक की हमें बता रही है कि गोल्ड की मूवमेंट नेक्स्ट कौन सी होने वाली है। तो लास्ट वीक मैंने आप लोगों को बताया था कि गोल्ड की जो मूव होगी वो बुलिश के अंदर ही होगी और हमारे जो कैंडल क्लोज होगी वो बुलिश की क्लोज होगी। तो यहाँ पे अगर आप देखें जो हमारा वीक क्लोज हुआ है उसने जो कैंडल क्लोज की है जी, ये कैंडल क्लोज की है मारोबूजो फुल, इसको हम फुल मारोबूजो कैंडल बोलेंगे, बुलिश की फुल मारोबूजो बोलेंगे। एंड ये कैंडल भी हमें बता रही है कि गोल्ड की जो नेक्स्ट मूव है, जो लॉन्ग टर्म मूव है, वो गोल्ड की बुलिश के अंदर ही रहने वाली है। तो जो हमारा 16 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर जो है वो भी हमारा बुलिश के अंदर रहेगा। एंड यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को बताऊँ थोड़ा सा, तो यहाँ पे हमारे पास ये एक लेवल है जी, ये एक लेवल है जी। तो इस लेवल का भी हमें ब्रेकआउट मिल चुका है। ये लेवल कौन सा है, ये लेवल मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। ये लेवल है जी हमारे पास ऑलमोस्ट 1925, ये हमारे पास लेवल था, वीकली लेवल था। ये लेवल भी यहाँ पे हमें इसका ब्रेकआउट मिल चुका है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं अपना डॉलर को। क्या डॉलर की हमें इस तरह की मूव देखने को मिली है कि नहीं मिली? क्या यहाँ पे इसने गोल्ड ने मारूबूजो कैंडल क्लोज की है और डॉलर की क्या मूवमेंट रही है वीकली के अंदर, वीकली टाइम फ्रेम के अंदर? तो ये हमारे पास डॉलर है जी, डॉलर इंडेक्स है जी। तो यहाँ पे अगर देखें तो डॉलर की वैसे मूव नहीं हुई जैसे मूव होनी चाहिए थी। एंड यहाँ पे जो वीकली क्लोजिंग हुई है डॉलर की, ये कौन सी हुई है? ये हुई है जी बुलिश के अंदर। तो इट्स मीन जो अपना डॉलर है वो एज इसको हम टेक्निकल कह सकते हैं, ये टेक्निकल फॉलो हो रहा है। एंड मगर अभी तक अगर इसने बाई की तरफ जाना है तो इसका ये लेवल का, इस लेवल का ब्रेकआउट ज़रूरी है। एंड यहाँ पे इस इम्पल्स की ये तो रिट्रेसमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है 50%, जो मैंने आप लोगों को लास्ट वीक भी बताया था। तो जो डॉलर की भी नेक्स्ट मूव है वो यहाँ से बीच के अंदर ही रहने वाली है। मगर यहाँ पे अगर आप देखें जो डॉलर की जो क्लोजिंग हुई है वो बुलिश के अंदर हुई है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अगर डॉलर की जो क्लोजिंग हुई है वो बुलिश के अंदर हुई है एंड गोल्ड की जो क्लोजिंग है वो भी बुलिश के अंदर है, फुल मारूबूजो कैंडल में क्लोज देखने को मिली है, तो वो क्यों मिली है? अगेन जाते हैं जी गोल्ड की तरफ। वो इसलिए मिली है कि ये जो क्लोजिंग है, अब देखें यहाँ से 1 2 3 वीक से जो मार्केट है वो बीएच के अंदर रही है। 3 वीक से जो मार्केट है वो बीएच रही है। जस्ट 1 वीक के अंदर गोल्ड की इतनी बड़ी बिग मूव आई है। वो क्यों आई है? क्योंकि ये सारा का सारा वॉर इफेक्ट है जी, सारा का सारा ये वॉर इफेक्ट है। वॉर इफेक्ट की वजह से गोल्ड बाई की तरफ गया है जी। तो इसी वजह से मैं अगेन यहाँ से जो गोल्ड है इसकी जो नेक्स्ट मूव है, क्योंकि अभी तक वॉर इफेक्ट ख़त्म नहीं हुआ, तो अगेन जो नेक्स्ट हमारा जो वीक है, जो वीक हमारे देखने को मिल रहा है 16 अक्टूबर से 20 अक्टूबर, वो भी हमारा बुलिश के अंदर रहने वाला है। तो अब चलते हैं थोड़ा सा हम अपने डेली टाइम फ्रेम की तरफ कि डेली टाइम फ्रेम में ये हमें गोल्ड क्या बता रहा है जी। ये हमारे पास डेली टाइम फ्रेम, यहाँ पे मैंने ट्रेड्स भी दी थी जो मेरे वीआईपी मेंबर्स हैं उनको, यहाँ पे मैंने ये ट्रेड्स भी यहाँ पे दी थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने उनको ट्रेड्स भी दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने ट्रेड्स यहाँ पे क्लोज कर दिए हैं। आप लोगों को स्क्रीन पे हमारा वीकली पिप्स रिपोर्ट भी आप लोग देख रहे होंगे, आपको शो हो रही होगी, और साथ में जो हमने प्रॉफिट बुक किया है वो भी आप लोगों को शो हो रहा होगा। तो यहाँ पे हमने ट्रेड यहाँ पे एक्टिव कराई थी अपने वीआईपी मेंबर्स को। अब हम बात करते हैं यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम की। इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम करूँगा जी। अच्छा, अब डेली टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूं तो यहां पे अगर आप देखें, इसको मैं यहां पे रिमूव कर देता हूं। अब यहां पे थोड़ा सा डिस्कशन की बात आ जाती है जी। यहां पे यहां से लेकर ऑलमोस्ट ये जो था, ये जो एरिया था, हमें ये एरिया हमें लास्ट वीक इसमें गैप में देखने को मिला था। डिफरेंट ब्रोकर्स में ये हमें इसमें यहाँ पे गैप देखने को मिला था, यानी कि अभी तक ये गैप फिल नहीं हुआ। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे चांसेस थे कि मार्केट डाउन आती और अपना गैप फिल करती और देन यहाँ से बाय की तरफ जाती। गैप फिल क्यों नहीं हुआ? उसकी रीज़न ये है वार की वजह से गैप फिल नहीं हुआ। ये भी हमारे पास एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेवल था। इस लेवल से भी
जो है गोल्ड डाउन नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि वार का इफेक्ट था जिसकी वजह से गोल्ड बाय की तरफ गया। अब यहाँ पे हो सकता है चांसेस हैं जो मंडे को हमारी मार्केट ओपन हो रही है, हो सकता है चांसेस है अगेन जो गोल्ड की जो मार्केट ओपन हो वो गैप के अंदर ओपन हो जी। वो हो सकता है गैप के अंदर ओपन हो क्योंकि अभी तक वार का इफेक्ट ख़त्म नहीं हुआ। एंड यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, एक तो हमारे पास ये जो चैनल था, एक तो ये हमारा जो बियर स्टैंड था डेली टाइम फ्रेम के अंदर, ये जो हमारा ट्रेंड था बियर स्टैंड था, यानी कि जो गोल्ड की जो प्राइस मूव कर रही थी वो एक डिसेंडिंग चैनल के अंदर मूव कर रही थी, वो यहाँ पे हमें इसका ब्रेकआउट मिल चुका है। अब यहाँ पे यानी कि अब इसका जो ट्रेंड है, न्यू ट्रेंड है, वो बुलिश के अंदर ही है। अब यहाँ पे जो क्लोजिंग हुई है वो किसी पॉइंट पे यहाँ पे क्लोजिंग नहीं हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं आप लोगों को बता दूँ, तो इसी वजह से कह रहा हूँ कि यहाँ पे इसका वार का इफेक्ट है, तो जिसकी वजह से हो सकता है चांसेस हैं जो गोल्ड की जो प्राइस ओपन हो वो गैप के अंदर ओपन हो सकती है। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट मूव कौन सी होगी, ये हमारे पास एक लेवल है जी। ये लेवल बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेवल है जी। हो सकता है कि मार्केट हमारी ओपन हो, प्राइस इसकी जो ओपन हो वो इस लेवल का भी ब्रेकआउट कर दे, यानी कि गैप के अंदर हो सकता है इसका ब्रेकआउट मिले और मार्केट इसके अंदर ओपन हो सकती है। एंड यहाँ पे हमारे पास एक लेवल आ रहा है जी, ये लेवल मैं आप लोगों को बता देता हूँ जी। ये हमारे पास लेवल है जी 1948, ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है। मार्केट इस लेवल को टच करेगी, यहाँ पे हम वेट करेंगे। यहाँ पे अगर हमें इस लेवल का ब्रेकआउट मिलेगा तो हमारी जो गोल्ड की नेक्स्ट मूव होगी वो बुलिश के अंदर ही होगी। हो सकता है जो गोल्ड जाके चांसेस हैं कि गोल्ड जाके टच करेगा जी वार का इफेक्ट 2024 को जाके टच कर सकता है जी। तो यहाँ पे हम वेट करेंगे, यानी कि डेली टाइम फ्रेम में भी हमें यही बता रहा है। एंड डेली टाइम फ्रेम की अगर आप कैंडल देखें इसके अंदर, तो जो क्लोज हुई है वो भी एक फुल मारबूजो है, यानी कि इसके अंदर सेलिंग नाम की कोई भी चीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है सेलिंग नाम की चीज़। तो यहाँ पे आप लोगों ने वेट करना है। मैं आप लोगों को मंडे वाले दिन की वीडियो भी प्रोवाइड करूँगा, इंटरडे एनालिसिस की वीडियो प्रोवाइड करूँगा, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आप लोगों ने किस लेवल से किन पॉइंट से आप लोगों ने गोल्ड को बाय का सोचना है, सेलिंग का नहीं सोचना। ये मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ। जिन भाइयों की सेलिंग की ट्रेड लगी हुई है उसको अगर आप हो सकता है तो उसको क्लोज कर दें एंड इसकी बाय के अंदर बैठ जाए, क्योंकि अब जो गोल्ड की जो बिग मूव है मैंने आप लोगों को बता दिया 2024 को 100% चांसेस हैं कि ये 2024 को जाके टच करेगा। तो इसी वजह से कह रहा हूँ जो सेलिंग में बैठे हैं वो सेलिंग से निकल आएँ एंड इसकी बाय का सोचिएगा, क्योंकि एक तो वार इफेक्ट है एंड टेक्निकल भी हमें बता रहा है कि इसकी जो नेक्स्ट मूव है वो बुलिश के अंदर ही है। तो ये हमारे पास लेवल है 1948, ये लेवल है। इस लेवल का ब्रेकआउट हो गया तो फिर इसकी बिग मूव 2024 है। एंड यहाँ से अगर ये रिटस करता है तो रिटस कहाँ तक करेगा ये मैं आप लोगों को मंडे वाले दिन की वीडियो में बताऊंगा, इंटरडे एनालिसिस की वीडियो में बताऊंगा कि गोल्ड जो है अगर डाउन आएगा तो किस लेवल तक आ सकता है, तो वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इंटरडे एनालिसिस की वीडियो में। तो अभी हमें जो गोल्ड का वीकली फोरकास्ट ये बता रहा है कि गोल्ड की जो नेक्स्ट मूव है वो बुलिश के अंदर है। तो इसलिए आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोगों ने इसका बाय का सोचना है, सेलिंग का नहीं सोचना। तो ये था जी हमारा गोल्ड पे जी वीकली फोरकास्ट। तो उम्मीद करता हूँ जी आप लोगों को ये फोरकास्ट पसंद आया होगा। अगर आप मेरे साथ प्रॉपर ट्रेड करना चाहते हैं विद परफेक्शनिटी, स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट के साथ, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर मेंशन मौजूद है, आप मुझसे एनी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच जी। अगर एनालिसिस पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें एंड शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच जी। इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं कल की वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।